कुछ तो किया होगा। और अल्लाह का शुक्र था, एक एवरेज स्टूडेंट रहा मैं, कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट भी हुआ मोहाली, चंडीगढ़ मोहाली मैंने जॉब की। उसके बाद मैंने गाजियाबाद नोएडा भी जॉब की, दिल्ली भी मैंने जॉब की। 4 साढ़े 4 साल जॉब करी, नौकरी करी, और 7 महीने अपनी नौकरी को छोड़ने में लगाए मैंने। 7 महीने ये डिसीजन लेने में लगाए कि क्या मैं सही कर रहा हूं नौकरी छोड़कर। वजह उसकी क्या होती है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं था। क्या आप अपने अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन पाते हैं? क्या आप अपने आप को तसल्ली दे पाते हैं? बताइए मुझे। हम कोई भी अपना काम कर रहे हैं, आज आप ये मान के चलिए आज आप ट्रांस में नहीं है या ट्रांस को नहीं कर रहे, सिर्फ इतनी सी बात मान लीजिए, आज आप ट्रांस नहीं कर रहे, छोड़ देते किसी भी कारण से। देखो हाँ या ना 2 चीजें होती है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। कामयाब हो गए या नाकामयाब हो गए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो साथियों, आप अगर ट्रांस नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है, जिंदा रहने के लिए भाई कुछ ना आजीविका करनी पड़ेगी। कोई तो काम करोगे, या जो कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करोगे, XYZ जो भी कर रहे हो। उस काम को करते हुए अब तक हम जिस भी लेवल पर पहुंचे हैं, और जो अभी हमने हाथ उठाया था, विदेश यात्रा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, उससे इमेजिनेशन करके देख लेना कितना समय लग पा रहा है। मैं इम्पॉसिबल नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप खुद जज करो। हर कोई सुंदर पिचाई नहीं है कि नौकरी में उसे जो है करोड़ों रुपया मिल रहा है, ठीक है, रेयर केसेस हो जाते हैं। लेकिन आप ये खुद बात एनालाइज करो कि आपके पास क्या ऐसा सेकेंडरी थिंग है, आपके पास क्या ऐसी पावर है। चांस नहीं है अभी फिलहाल आपके पास, लेकिन क्या ऐसी पावर है जे आप उस लेवल पर पहुंच पा रहे हो, आप लाख रुपया दिन का कमा रहे हो। क्या ऐसी पावर है सर? है कोई पावर सर? है सर? नहीं है, लीगली नहीं है, सीरियसली नहीं है। इसीलिए हम इस बिजनेस के अंदर आए। अब यहां पर आने के बाद कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे फील्ड के अंदर, क्या कहेंगे आपसे? हमारे बदले आप लगा दीजिए। होती है सर। आपने कहा कि भाई ये सेंटर है, इस तरीके से आप कमा सकते हो, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, या ये बिजनेस है, आप किसी को पैकेज बेसिस यदि ज्वाइन कराना चाहते हो, तो वो भी आपसे कहते हैं एक काम करो, हमारे बदले आप कर दो, आ जाएगा तब हम आपको दे देंगे। मुझे पागल कुत्ते ने काटा हुआ है, आपको दूंगा। भाई मैं भी कमाने के लिए आया हूं, आप भी कमाने के लिए आए हो, ठीक है, तो मैं आपको दूंगा, इससे मैं खुद ना करूं। भाई देखो, बिना मतलब के बेवजह कोई बात नहीं होती है सर। सीरियसली अगर मैं टॉपिक पे बात करूं, सीधी बेवजह कोई मतलब पे बात नहीं होती है, ठीक है। अगर हम किसी को फायदा करा रहे हैं, अगर मैं आपको 1 लाख रुपए कमाने की सलाह दे रहा हूं, तो सर उसमें मेरा भी फायदा है। मैं 1,05,000 रुपए कमाऊंगा, आपसे पहले आईडी लगी, आपको बिजनेस बता रहा हूं, तो मेरा फायदा है। हाँ, मैं सीधा बोलिए, मेरा फायदा है, मेरा ये फायदा है, आपसे पहले बिजनेस में ज्वाइन हूं, इसलिए आपको करना है, मोस्ट वेलकम। क्योंकि सपने किसके पूरे होने हैं? बड़ा घर किसको चाहिए? आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? कहने का मतलब ये है कि जो प्रोस्पेक्ट है, जिसके पास आप बोल रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं, उसके संदर्भ में उनको चाहिए, तो आप उनको बता सकते हैं कि बड़ा घर किसको चाहिए। यहाँ पर आपको चाहिए। यहाँ पर अच्छी लेवरेज इनकम किसको चाहिए? यहाँ आपको चाहिए। विदेश यात्रा कौन करना चाहता है? आप चाहते हैं। 7 डिजिट्स में अपनी इनकम कौन चाहता है? आप चाहते हैं। तो उसके लिए खर्च कौन करेगा? आप ही करोगे। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? आप ही करोगे। और जब तक हमारी जिंदगी में ये दूसरी चीज वाय नहीं होती, तब तक पत्ता भी नहीं हिलता अपना, है ना। ऊपर वाले ने ये पापी पेट दिया है, और इस पापी पेट में यदि भूख ना लगे ना, तो इंसान उठ के भी ना जावे। यस और नो? बहुत बढ़िया बच्चे। तो साथियों, ये क्यों हमारा कहां से आएगा? कितने लोगों को अपना क्यों क्लियर है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपना क्यों क्लियर है, अपना वाय क्लियर है कि मुझे ये चांस करना है? करना तो है, ये तो वाट में आ गया कि करना है। क्या करना है? चांस करना है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हाफिज जी आगे आ जाइए, आपसे बहुत लंबे अरसे बाद मुलाकात हो रही है। तो क्या करना है ये तो हमारे समझ में आ गया है, लेकिन क्यों करना है, क्या ये समझ में आया है? चांस ही क्यों करना है? बहुत सारे काम हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चांस ही क्यों करें हम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बता सकते हैं, देखो इसकी बहुत बड़ी मिसाल और बहुत बढ़िया मिसाल अभी पीछे गई है।
पिछले 2 साल से आप देख रहे होंगे, कोरोना अच्छे बंद करा दिए इसने, अच्छों के बंद करा दिए इसने, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो रोडपति हो, सबके बंद हो गए। सिर्फ 2 व्यापार चले, FMCG, राशन पानी, परचूनी की दुकान, क्योंकि पापी पेट है साहब, खाना तो खाइएगा। दूसरा, जब खाएगा तो बीमार भी पड़ेगा, तो बीमार पड़ेगा तो फिर इलाज भी करवाएगा। अब इलाज करवाने के लिए किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। हम लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन कैटेगरी में तो हैं, उसी लाइन में तो खड़े हुए हैं, तो हमारे पास वो ऑप्शन है। तो क्यों क्लियर हो गया? अगर किसी का ना हुआ हो तो बता सकते हैं, हाथ उठा के, अभी मेरा नहीं हुआ। तो दोनों चीजें हमारे पास क्लियर हैं, व्हाट और वाई, क्यों करना है। देखो, मत हो डॉक्टर, किसी से प्यार ना करते हो मत करो, खुद से तो करते हो। बीवी से भी ना करो, खुद से तो करते हो। नहीं, दोनों से करते हैं, दोनों से भाई, ऐसे दोनों से नहीं, बहुत सारे सेल्फिश भी हो जाते हैं, मतलब एक कैटेगरी ले आओ, वो अच्छी बात है, करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते तो खुद से तो करोगे। क्यों? बीवी को 1.5 लाख के पीपोली खिला दिए सिर्फ रसौली की वजह से। बहुत अच्छी बात है, सर के लिए तालियां। एटलीस्ट जब खुद के ऊपर आती है तो कुछ नहीं दिखाई देता, आंखें बंद होती हैं, कुछ नहीं दिखाई देता लीगली। जब खुद के ऊपर आती है फिर क्या कहते हैं? ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, बस मुझे छोड़ जा। सब कुछ ले जा, बस मुझे छोड़ जा। किसको बोलना है? मलकुल मौत को बोलना है। लेकिन जो आनी है सो आनी है, ठीक है। या तो घिसट के चले जाओ, या आजा तैयार हूं। कौन सा चाहिए? आया तैयार हूं, क्योंकि आनी तो है, ठीक है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, सबको चाहिए और सबको मिलेगी, ठीक है। लेकिन आजा, स्वागत है। और उस समय पर जिंदगी में कभी ये ना निकले काश थोड़ा और मोहलत मिल जाती तो ये भी कर लेता। ये काश कब आता? सब जिंदगी में जब कुछ इच्छाएं मन में अधूरी रह जाती हैं, और वो इच्छाएं कहां से पूरी होने वाली हैं? टियानसी से पूरी होने वाली है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए टियानसी है आपके पास। अब अगर नहीं चाहते कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, मत करो भाई, जो कर रहे हो करते रहो। नहीं चाहते कि दवाइयों से छुटकारा मिले, कोई बात नहीं साहब, मत करो। बहुत बेकार चीज है टियानसी, आपको जिंदगी भर स्वस्थ रखेगी, दवाइयों का आपका खर्चा बचा लेगी, बीवी को घुमाना पड़ेगा, जगह जगह वर्ल्ड टूर कराने पड़ेंगे, ऐसा करोगे तो, टियानसी करोगे तो, है ना। तो इसीलिए टियानसी जरूरी है। अब बात आती है हाउ, कैसे कैसे करते, कैसे, है ना। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका, बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका। ऊपर पूछो कैसे, कैसे, नीचे बताओ कैसे, ऐसे। यहाँ पे क्या कमाओ? डॉलर है, डॉलर है, डॉलर कमाते हैं। हमारी इनकम गाय में आती है, डॉलर में आती है। वो तो हम अपनी मेंटलिटी के हिसाब से उसको 66 से या 75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो हमें बताना चाहिए ना कि भाई साहब $75 आए हैं, $200 आए हैं। सामने वाले को बताते ना तो उसको बैंक चेक दिखाते हैं, हम लोग अकाउंट दिखाते हैं, भाई साहब 2000 रुपए आए हैं, 5000 रुपए आए हैं, 10,000 रुपए आए, 20,000 रुपए। डॉलर में बताओ ना, सोच बड़ा करेंगे। अब देखो, इसमें 2 चीजें आ गई, पूछो कैसे और बताओ ऐसे, है ना। पैसे तो आने वाले हैं, वो फिक्स है। अगर इनको आप उल्टा पुल्टा भी कर लोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। आपने इसको ऊपर ले दिया, ऐसे कैसे पैसे, पैसे ऐसे कैसे, तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो सिस्टम जरूरी है। तो सबसे बेहतर चीज है कि हमें सिस्टम के साथ चलना है, और सिस्टम ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारी मंजिल तक लेके जाने वाला है। अब उस सिस्टम के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या है, सारा खेल वहीं से स्टार्ट है। तो आइए चलते हैं सिस्टम की तरफ। लिखित भी तगड़ी हो गई है, मिट नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे 2-4 शब्द लिखने हैं, बाद में पानी से मिटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेकोरम मेंटेन कर लीजिए आप, बाद में मिटा लेंगे हम उसको। मुझे 2-4 ही शब्द लिखने होंगे, वो मैं साइड से लिख दूंगा, कोई ऐसा उसमें हार्ड फास्ट नहीं है।
सो साथियों देखो, हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर मैं आपको बहुत ही छोटी सी बात बताऊं, और आप सब जानते हैं इस चीज को कि हम लोग कौन से बिजनेस में, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में हैं। बहुत ही गौर करने वाली बात है, और आप लोगों के सामने ये सारे के सारे सवाल भी आते होंगे। बहुत सारे लोगों के पास आप जाते होंगे तो वो आपसे कहते हैं चेन बनाने वाला सिस्टम, पिरामिड स्कीम जोड़ में आया है, ऐसे ही बोलते हैं। कितने लोगों को बोलते हैं? जो फील्ड में जाते हैं उन्हीं को मिलता है ऐसा सुनने को। जो फील्ड में जाते हैं उन्हीं को मिलता है, बाकियों को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जिनके ये 3 चीजें क्लियर होती हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, उन्हीं को ये चीजें मिलने की, क्योंकि ये क्या है, परेशानी है, ये दिक्कत है ना। ये सभी के साथ आने वाली होती है, आपके साथ भी आती है, मेरे साथ भी आती हैं। अब मुझे बहुत छोटी सी बात बताइए, किसको क्या क्या परेशानी आती है? जैसे सर मैं यदि आपसे पूछूं तो आपको क्या परेशानी आती है यदि आप फील्ड में जाते हैं तो? हाँ बिल्कुल, आप ही से पूछ रहा हूँ, वकील सर से जी। कुछ नहीं है कि ये कोई न्यू पेशेंट मिलता है तो उसको समझाना थोड़ा वक्त लगता है, समझाने क्यों वक्त लगता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट दिखाते हैं, चेक करते हैं, थोड़ा सा वो इसलिए अपने आप कार्य नहीं कर पाता, हमारे प्रोडक्ट कॉस्टली है, कॉस्टली है, इस वजह से परेशानी। अच्छा, कॉस्टली की वजह से आपको परेशानी आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और किसी को कोई और दिक्कत? सर सलमान जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फील्ड में नहीं जाते कोई? जी यूसुफ भाई। अच्छा अच्छा, सीखेंगे तो हम सस्ते लगेंगे और लोगों को सिस्टम भी समझा सकेंगे। चलिए, ये तो वो वाली बात आ गई आपकी, जो आपने एक सजेशन दे दिया कि हमें मिल जाए, लेकिन आपको पर्टिकुलरली क्या दिक्कत आती है? अगर वो आपकी दिक्कत दूर हो जाए तो आप इसमें कमाल धमाल कर सकते हैं, वो मुझे बता दीजिए। सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती है, सर के लिए तालियां। जी सर। मैंने 2-3 गवर्नमेंट टीचर को इसका समझाया जी, मैंने डेमो भी दिया, मल्टीविटामिन का भी डेमो दिया, तो ये कहते हैं कि भाई इतनी अच्छी चीज़ है, जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो क्यों रिकमेंड नहीं करते हैं? क्योंकि अब इसके लिए ये नीति ऐसा है, हमारी आयुर्वेदिक है और ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तो डॉक्टरों को ये डाइट है आपके, और भी जो मेडिसिन है, न्यूट्रिशन है अपने यहाँ के, तो डॉक्टर क्यों नहीं देते? अब इसके आगे उनके आगे निरंतर हो जाते हैं, कौन से क्या जो बोलते हैं उसको, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर एमबीबीएस एमडी और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो इसको रिपोर्ट करना चाहिए, तो वहाँ जाके सारा चीज़ खत्म हो जाए, तो बाकी तो सारा सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन बस वही आके सब खत्म। चलिए बहुत अच्छा। जी मैम प्लीज। मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मेरा ड्रीम ये रहता है ना कि जितनी भी लेडीज है ना, सबको मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ले आऊँ। प्रॉब्लम ये आती है, पूरा प्लान समझा दिया, डेमो समझा दिया, सब कुछ अच्छा हो जाता है, एंड में आ जाता है कि आप अपना जाएंगे, तो ये हस्बैंड वाला लोग है ना, ये कैसे खत्म करना है? ये कैसे खत्म करना है? ठीक, ग्रेट। और किसी की कोई समस्या? मैं वैसे कोई समस्या का निवारक नहीं हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा बताऊंगा आपको, वहां से आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना। तो किसी और की और कोई समस्या नहीं? चलिए, तो अकील भाई का जो आया था वो प्रोडक्ट महंगे आया था, और हमारे यूसुफ भाई का तो खैर प्रॉब्लम ही नहीं आई थी कोई। सर का आया था कि एमबीबीएस डॉक्टर्स इसको क्यों रिकमेंड नहीं करते हैं, और मैम का आया था पूछ के बताएंगे। तो इन सारी चीजों के अंदर बस एक कॉमन क्वेश्चन यदि मैं निकालूं इन सबको, तो वो आ गया NO, नो। मना ही कर रहा है ना वो आपसे? यही तो बात है ना सर, मना कर रहा है ना आपसे? जो सर शुरू करें? थैंक यू। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, एक बढ़िया सा बंदा, बढ़िया सा शोरूम उसने लगा रखा है कपड़े का, और वहां पर एक साहब हैं और अपनी मिसेस को वो जो है शॉपिंग कराने ले गए, चलिए आज साड़ी पसंद करा के लाते हैं आपको। वो बंदे ने बुलाया, आइए भाभी जी आइए, और बैठिए, और बिठाता है उनको, बहुत प्यार से बिठाता है, 4-5 कारीगर उनकी सेवा में लगा देता है, भाई दिखाइए भाभी जी को क्या नया स्टॉक आया हुआ है।
छोटू से कहता चाय भी लेकर आ, चाय भी पिलाता है। भाभी जी कहती है अरे इसमें बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा, इसके अंदर थोड़ा कढ़ाई कम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर वो प्रॉब्लम है, थोड़ा कुछ नया दिखाइए भैया। बंदे ने अपनी रैक खोल कर पूरी साहब सामने रख दी, 4 कारीगर लगा दिए उसको, लेकिन भाभी जी कहती है लास्ट में वैसे पसंद नहीं आया कुछ, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो कोई बात नहीं भाभी जी धन्यवाद, मैं अगला लॉट मेरा आने ही वाला है और उस लॉट में जैसी कुछ चीज आती है तो मैं आपसे दोबारा आप जरूर सेवा का मौका दें। ये ऐसा होता है कॉमन तौर पे होता है। अगर एक लेडीज जो पहली बार में साड़ी पसंद करके ले जाए या कुछ सूट को पसंद करके ले जाए, वो बेचारा गंगा ना है ना। वो करोड़ों रुपया लगा के बैठा हुआ है, 4 आदमी उसने लगा रखे हैं जिनको वो तनख्वाह दे रहा है, चाय अलग मंगा रहा है, और उसको आप सिंपल NO नो करके चले जाते हैं। आधा घंटा उसका खराब करने के बाद क्या वो दुकान बंद करके चला जाता है क्या? दोबारा जाओगे क्या? मना कर देता दिखाने के लिए? सही बात है। पूरी एनर्जी के साथ में दोबारा दिखाता नहीं दिखाता? दोबारा चारों लोगों को दोबारा लगाता ही लगाता, खुद भी आगे आ जाता है, चलो मैं दिखा देता हूं, अगर इनसे नहीं होता है तो पागल है तू, हट जा, ये वाला नहीं, मुझे मालूम है ये वाला चाहिए। होता है नहीं होता है? अगली बार ठंडा मंगाता है वो चाय में ठंडा मंगाता है। ठीक है, तो ये चीजें क्यों होती हैं हमारे साथ में? हमने इस बिजनेस के अंदर क्या दिया है? क्या हमने शोरूम खड़ा कर लिया? क्या हमने 4 लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं? तो क्या हो गया अगर किसी ने हमें मना कर दिया? तो क्या हो गया अगर किसी ने हमें NO कह दिया? तो NO मतलब होता है अपनी जो डायरी बनाए ना उस पर बड़ा बड़ा लिखना है NO, नीचे लिखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जो हस्बैंड से पूछे मैम, उसके हस्बैंड को पकड़ लीजिए, क्योंकि वो लेडीज काम नहीं करेगी आपके साथ, उसका हस्बैंड काम करने वाला है। क्योंकि अपने बिजनेस के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकर नहीं है वो बिजनेस को नहीं करेगा। उसको आप आईडी ले भी लेंगे, वो पैसे का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना उसका डिसीजन कौन लेता है? हस्बैंड लेता है। उसको आप बता सकते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम ऐसा कर सकते हो तो आपको अगली बार ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे हस्बैंड से पूछूंगी। सर डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स इसलिए रिकमेंड नहीं कर सकते, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि जानकारी में नहीं है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी पैथी अलग है। वो जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल्स में डील करते हैं सारे के सारे, हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स में डील करते हैं, न्यूट्रिशंस में डील करते हैं। कोई भी लोकल आदमी को ये नहीं चाहेगा कि उसकी कुर्सी पर आकर वो बैठ जाए, कोई भी मैनेजर ये नहीं चाहेगा कि मेरा ऑर्डिनेट जाके मेरी कुर्सी पर संभाले। ठीक है, यहां पर हम सब बराबर हैं और एक दूसरे को प्रमोट करते हैं आगे। और तीसरी चीज आप ही के सवाल का जवाब कि ये बिजनेस है, यहां बिजनेस के माध्यम से, और बिजनेस कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। हम डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं इसके अंदर नो डाउट एज अ सामने से फ्रेंड्स, लेकिन बैकएंड कौन सा है हमारा? बैकएंड है हमारा नेटवर्क, मैकेनिक, ठीक है ना, नेटवर्कर का, डायरेक्ट सेलर का। तो हमारे 2 रूप हैं यहाँ पर। जो कंप्यूटर होता है ना, मैं उसी भाषा में आ जाता हूँ बार बार, ऐसा मत कीजिएगा क्यों आ जाता है, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ। तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजों की रोल होती है, तो और दोनों के बिना बेकार होता है। हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, और हार्डवेयर आप ला के रख लीजिए, उसमें विंडोज ना डालिए, आप उसमें पूजा करते रहिएगा, उसके आगे नारियल घुड़िएगा, मजाले चल जाए, नहीं चलने वाला है। ठीक है, दोनों का रोल होता है सर। क्लियर सर? सर महंगे में होता सर ये है, देखो एक साइकिल है, एक बेचारा हटेहाल आदमी भीख मांग के खा रहा है, साइकिल को महंगी बताएगा सस्ती बताएगा सर? महंगी बताएगा। एक आदमी अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, 10-15-20 हजार रुपए कमा रहा है, ठीक है, साइकिल को सस्ती बताएगा? सस्ती बताएगा। लेकिन मोटरसाइकिल को क्या बताएगा? महंगी बताएगा, क्योंकि बजट से थोड़ी सी ऊपर जा रही है। अब तो शायद 80-90 हजार रुपए की भी आ रही है, अगर एवरेज में बात करें तो, है ना, 1 लाख की आ रही है ना, समथिंग महंगी बताएगा। अब उसी की कंपनी में काम करने वाला उसका जो मैनेजर है, बॉस है, वो मोटरसाइकिल को सस्ती बताएगा या महंगी बताएगा? सस्ती बताएगा। लेकिन एक एवरेज कार को वो महंगी बताएगा। ठीक है, और उससे पूछोगे जो उसका कंपनी का मालिक है, ठीक है, उस कंपनी के मालिक से पूछोगे कि भाई साहब ये कार है आपके लिए सस्ती है महंगी है, तो वो क्या महंगी बताएगा सस्ती बताएगा? सर सस्ती बताएगा। तो सर सस्ता महंगा क्या हुआ? मनी प्रॉब्लम, जेब हुई। सस्ता महंगा हमारी जेब हुई। और वो सस्ता महंगा आप जब सामने वाले को बताएंगे तो आप उसी हिसाब से बताएंगे।
आप सामने वाले को ये हिसाब से बताएंगे। और आपका काम क्या है, अगर आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, दैट मींस आप यदि सेंटर बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए अलग जवाब है। जो लोग नेटवर्क बेसिस पे काम कर रहे हैं उनके लिए अलग जवाब है। जो सेंटर बेसिस पे काम कर रहे हैं उनका क्या सीन है, उनको ये बताना है कि आपके पास आने से पहले क्या वो और जगह नहीं गया दिखाने के लिए, गया या नहीं गया, गया था। कितना समय हो गया उसको दवा खाते खाते, अब तक कितने रुपयों में आग लगा चुका है। यकीन जानिए सर, मेरे पास एक पेशेंट आया था डायबिटीज का, 18 लाख रुपए की दवाई खिला चुका था अपनी वाइफ को। 18 लाख रुपए की दवाई, और कम नहीं होती, उसमें लिवर, किडनी और हार्ट तीनों चीजें बेकार कर चुका था। तो वो 18 लाख रुपए की दवाई को आप कैलकुलेट करके उसको सामने रखेंगे, यदि उसको पूछिए कि हर महीना कितने की दवाई आप परचेज करते हैं और कितने की खाते हैं और कितने की खिलाते हैं और कितने समय तक खिलाना है, तो बता देगा सर, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज सस्ती पड़ जाएगी। सर आपको तो कोई समस्या ही नहीं थी, आया था। अब सर वो माउथ कैंसर है दुनिया के अंदर, आगरा से डॉक्टर आया था, डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया था उसको। बिल्कुल बोल दिया होगा, उसका सब बिक गया। सब विज्ञा। अब बताइए, आप क्या कह रहे हो उससे कि भाई साहब तुम 3-4 हजार 5 हजार रुपए का ये सप्लीमेंट खा लो, इसको सही हो जाओगे आप, इससे आपको एक रे ऑफ होप मिल रही है, एक उम्मीद मिल रही है। डॉक्टर साहब भरोसा किया हमको, भरोसा किया, हमारे प्रोडक्ट पर भरोसा किया, उसका यूज किए, आप 3 महीने में उसको माउथ कैंसर खत्म हो गया। वेरी रिजल्ट मिला। ये अब इस चीज को आप पॉजिटिवली कैसे यूज करेंगे सर, इस चीज को पॉजिटिवली ऐसे यूज करेंगे, आप उसका एक रिकॉर्डिंग बनाएंगे और अपने पास पोर्टफोलियो रखेंगे। देखो ये हर लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम यहाँ इस स्टेज पर अपनी कामयाबी के किस्से सुनाएंगे ना, जब डॉक्टर साहब के लेवल पर और सर्विसर के लेवल पर पहुंचेंगे, तो हमारे पास क्या है बताने के लिए, यही बताया जाएगा। और इसकी शुरुआत आज से ही होगी, क्योंकि जब अगर हम किस्सा ढूंढेंगे कि मैं क्या बताऊं, तो कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर तो बहुत पीछे अतीत में झूठ जाओगे। और हमने, जी मैम बताइए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मिर्च का अचार अब तो खत्म हो गया होगा। तो साथियों, ये सारी की सारी जो समस्याएं थी, तो आप लोगों ने वो चीजें मेरे सामने भी रखी, तो क्या आप लोगों को अपने सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गए या नहीं मिले? मिल गए। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ यही आती हैं। बात प्लीज मेरे साथ कर लीजिए जिसको भी करनी है। हेलो, मेरे साथ बात कर लीजिए सर, 1 घंटे की बात है, 1 घंटे बाद मैं अपना निकल जाऊंगा और आप लोग सब यही रहने वाले हैं, ठीक है। मेरे साथ चलना चाह रहे हो मेरे साथ चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जब तक कोई इशू हो तो मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हो, हो गया, थैंक यू। देखो, परेशानी ऐसा नहीं है कि यही आया है, परेशानी हमारे सामने कुछ भी आ सकती है। अब यहाँ पर बात क्या आ जाती है, यहाँ पर बात आ जाती है नजरिए की बात आ जाती है, ठीक है। तो देखो साहब, नजर का तो इलाज हो जाता है, मेरी नजर कमजोर थी तो मैंने ये इलाज कर लिया इसका, है ना। लेकिन नजरिया अगर गड़बड़ हो जाए तो उसका इलाज नहीं होता है। तो आपको नजरिए पे फोकस रखना है, अपने नजरिए को पॉजिटिव रखना है। एक जो पानी का गिलास है, उस पानी के गिलास में आधा आपने पानी भर दिया और आधा आपको खाली नजर आ रहा है। अब आपको उसको किस एंगल से देख रहे हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं आपसे पूछूं, बताइए साहब ये कैसा लग रहा है, तो आप कहें आधा खाली है। दूसरे से पूछोगे साहब आधा भरा हुआ है, मैं किसकी बात मानूं, दोनों ही सही बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों ही सही बोल रहे हैं, अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। लेकिन वहां फर्क कहां है, मन नजरिए का फर्क है। एक नेगेटिव फीडबैक से देख रहा है, एक उसको पॉजिटिव फीडबैक से देख रहा है। हम रोते किस चीज के लिए, जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसके लिए रोते हैं। कम से कम उसकी खुशी मनाएं जो आज हमारे पास है। तो आज आपको मैं एक छोटी सी पॉसिबिलिटी थिंकिंग वर्कशॉप के पास ले जाना चाहूंगा, और इस पॉसिबिलिटी वर्कशॉप को मैंने डॉक्टर उज्जवल पाटनी के माध्यम से सीखा था, और वही पूरी स्लाइड उन्हीं की है, और मैं खाली आप लोगों तक उनका मैसेज कन्वे कर रहा हूं। और बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट भी हैं, अब तो डेंटिस्ट छोड़ चुके हैं, और ऑथर भी हैं, इंटरनेशनल ऑथर भी हैं, अवार्ड्स अलग अलग उनको मिल चुके हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप लोग मिल जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी थिंकिंग, यहां पर एक एक्सरसाइज है इनकी, कि आप कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, इसके लिए आप स्टेप्स नोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सर प्लीज नेक्स्ट कर दीजिएगा। देखो यहां पर 6 स्टेप आपको दिखाए गए हैं, जो 6 स्टेप, हाँ नोट कर लीजिए इसको, शॉर्ट में अपने पास नोट कर सकते हैं आप लोग। ये 6 स्टेप यहाँ पर वो है जो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले हैं। आपके जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको यहां से जरूर मिलेगा, यदि आप ये 6 स्टेप्स अप्लाई करेंगे तो।
सबसे पहला, अपनी समस्या को विस्तार से लिखिए। सबसे पहला, अपनी कोई भी समस्या होती है, अब वो समस्या आपकी कैसी भी हो सकती है, आपके परिवार से रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आप बच्चों की नहीं सुन रहे, घर में बीवी नहीं सुन रही, बीवी आपकी नहीं सुन रही, आप बीवी की नहीं सुन रहे, कुछ भी समस्या आपके साथ हो सकती है। आप उस समस्या को सिर्फ लिखिए। अब इसमें होता क्या है, पता तो है यार, ये पता से काम नहीं चलने वाला है, ऑन पेपर करने हैं इसको, क्योंकि ये मैंने क्या बोला इसमें शुरू में ही, वर्कबुक है, इसको आपको नोट डाउन करना है और लिखना है। वो प्रॉब्लम क्या है उसको सामने लिख लो, सबसे पहला स्टेप। सब प्लीज, अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सोचिए उस प्रॉब्लम के बारे में। सोचिए क्या वो वाकई एक समस्या है, क्या वो वाकई एक ऐसी प्रॉब्लम है, या सिर्फ एक टेम्परेरी दिक्कत है जो वक्त के साथ चेंज हो जाएगी, है ना। बहुत से होते कहते हैं अरे खाना खा का हवा बना रखा है, खोदा पहाड़ों निकली चाहिए, XYZ की कहावत है, इसको मशहूर है। तो क्या वो वाकई में एक प्रॉब्लम है, उसको सोचने के लिए अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी। देखो, आदमी हमेशा अपने आप को सही मानता है, और अपनी बात नहीं कर रहा, आदमी हमेशा अपने आप को सही मानता है और ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। तो इसके लिए उसको पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरों की राय लेना। और राय किसके लिए लिया जाएगी, यहां पर राय यहां पर उस बंदे की ली जाए। अब फॉर एन एग्जाम्पल अखिल भाई, यदि खुदा ना खास्ता आपको इन इमरजेंसी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, तो आप किसी भी XYZ अपनी सिचुएशन में फंस जाए, तो सबसे पहले आपके माइंड में जो नाम आ जाए, सबसे पहले कि हाँ मेरे ध्यान में ये प्रॉब्लम आई है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे को वो बंदा दे सकता है। इधर फाइनेंशियली रिलेटेड और पर्सनल रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कभी मुझे क्राइसिस की जरूरत पड़ जाए, क्राइसिस में हो जाऊं, किसी जरूरत पड़ जाए, तो मेरे दिमाग में जो पहला नाम आए कि हाँ मैं अगर सरीफी सर से ये बात कहूं तो सफी सर जो है मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अपनी वो प्रॉब्लम लेकर मैं सर के पास जाऊंगा, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। आसान है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम वहां क्या करते हैं, वहां हम अपने आप को सही मान लेते हैं, यार सही है जो कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। तो वहां पर हमें थोड़ा सा यहां पर ऊपर उठना है। सर प्लीज, अब वो एक समस्या क्यों है इसके टोटल कारण लिखिए। आपने समस्या लिख ली, उस समस्या का आपके दिमाग में जो बंदा था उस बंदे के साथ आपने डिस्कशन उसका लिख लिया। अब जो प्रॉब्लम है उसके कारण लिख लिया कि वो प्रॉब्लम क्यों है। मान लीजिए कोई कर्जे में है, अब वो कर्जे में क्यों है, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया, ओवर लोन ले लिया, तो क्या वाकई में जरूरत थी या नहीं थी। पॉसिबिलिटी देखिए वहां की, क्योंकि हमारी इस वर्कशॉप का ही नाम है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। तो आप उस पॉसिबिलिटी को ढूंढिए कि उसकी कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, और जो जो मेजर प्रॉब्लम्स या जो जो मेजर कारण हैं उन सारे कारणों को वापस लिखिए। ये सारा का सारा वर्कशॉप काय पे चल रहा है, आपके पेपर पे चल रहा है। यहाँ पे हवा में कोई भी पुल नहीं बनाया जा रहा, कोई भी ख्याली पुलाव नहीं बन रहा है, सब कुछ ऑन पेपर हो रहा है। मैम प्लीज सामने, कोई भी आएंगे कोई भी जाएंगे, लेकिन आप प्लीज सामने देखेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए हुए हैं, और यदि समय का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो ये वेस्टेज हो जाएगा। मैंने ये वर्कशॉप पैसा देके खरीदी थी, मैंने ये वर्कशॉप पैसा देके सीखी थी, जो मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग मेरे परिवार का पार्ट है। तो ये आप उसको यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखने के लिए उसके कारण लिखेंगे कि क्या क्या कारण हैं। अब अगला स्टेप क्या आता है, इस समस्या के क्या क्या समाधान हो सकते हैं उसकी भी लिस्ट बनाइए। इस समस्या के क्या क्या समाधान हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी थिंकिंग, ठीक है। अब समस्या का समाधान, कर्जे का समाधान कर्जा लेके नहीं होता है, ठीक है। एक साहब थे, उसने ए से कर्जा लिया और शादी में उड़ा दिया। अब वो साहब पहली तारीख को कर्जा लेने आए कि साहब मुझे कर्जा दे दीजिए मेरा वापस। उसने कहा ठीक है अभी देता हूं, मुझे 2 दिन का समय दिए। 2 दिन के बाद मिस्टर बी के पास गए, मिस्टर बी से कहा कि साहब मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, और उससे लिया, ए को दे दिया। अब पहली तारीख को दे देने का वादा बी से कर दिया। बी साहब आए कि साहब मेरा कर्जा दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है जाता हूँ। वापस ए के पास गए और ए से बोले कि भाई साहब एक काम करना, थोड़ा सा कर्जा देना, क्योंकि मैंने आपको पहले लौटा दिया था, अब मुझे दोबारा दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, जेन्युइन बंदा है, दे देते हैं। उसने दे दिया, उठा के बी को दे दिया। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, ए से लिया बी को दिया, बी से लिया ए को दिया। लास्ट में तंग आके कहता है यार देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं सिचुएशन में टैकल हो रहा हूँ, आप पहली तारीख को आप इन्हें दे दिया करो और आप इन्हें दे दिया करो। तो अपने आप को फ्री कर लिया। तो ऐसा सॉल्यूशन हमें नहीं ढूंढना है, हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, फंस जाएगा। हमें प्रॉब्लम में
वही कह रहा हूं सर, हमें ऐसा सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन उसका परमानेंट करना है, किसी का हक नहीं मानना है। ठीक है, तो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं वो भी हमें वहां पर ढूंढने हैं। अब आपकी राय में इस समाधान का सबसे बेहतर समाधान क्या है इस समस्या का? यानी कि आपने 8, 10, 20 जो भी पॉइंट लिखे प्लस अपना नाम डाल लीजिए कि भाई मेरी नजर में इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर जिसके पास आप गए अपनी प्रॉब्लम को लेकर, आपने उनकी राय ली, उनकी नजर में सॉल्यूशन क्या क्या है वो भी आपने वहां पर नोट डाउन कर लिए। अब आपके पास सॉल्यूशंस की एक लिस्ट हो गई है, उन सॉल्यूशन की लिस्ट को आप ढूंढिए कि उनमें से सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेहतर क्या है, वो तलाश कीजिए। और पहले समाधान के लिए जो भी आपने पहला समाधान जो आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन लगा है उसके साथ आप सबसे पहले क्या लिख लीजिए, अपना एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान बनाने का मतलब है विद डेट एंड टाइम, अपना डेट और टाइम। यानी कि आपने कोई भी फॉर्मूला अपनाया कि भाई मैंने इतने सारे सॉल्यूशंस मुझे मिल गए, फॉर एन एग्जांपल 20 सॉल्यूशन आपको मिल गए, उन 20 सॉल्यूशनों को आपने क्या कहा, इन 20 में से मुझे सबसे पहले ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं इस पे अप्लाई कर लेता हूं, इसको मैं एक्शन में लाता हूं। और उस एक्शन में लाने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए, अपने आप को फ्री करिए वहां से। और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा वो गलत हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास 20 थे, 19 बाकी है, दूसरा अप्लाई कीजिए, उसके साथ भी एक्शन प्लान कीजिए, डेट एंड टाइम के साथ लगिए और पूरा टाइम उसके साथ में लगा दीजिए और दोबारा से उस पर लगिए। फेल हो जाए फिर दोबारा लगाइए। और सॉल्यूशन क्या कहता है, इफ प्लान ए फेल्स, इफ प्लान ए फेल्स then remember there are 25 letters more in the ABCD, बाकी के 25 लेटर और बाकी हैं। अगर आपका प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी अपनाओ, बी फेल हो गया तो सी अपनाओ, सी फेल हो गया तो डी अपनाओ, जेड तक चले जाओ, 26 हैं आपके पास को। तो ये सारी की सारी हमारी वो पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हम एक्सरसाइज बेसिस पे करते हैं, हम लोग पेपर पर करते हैं, ऑन पेपर करते हैं। सर प्लीज देखो, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी थिंकिंग के कुछ रूल्स हैं आपके सामने। ठीक है, यहां रूल्स नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ फर्स्ट सॉल्यूशन डज नॉट वर्क मूव टू द नेक्स्ट। आप अगले के लिए मूव करें। डू एवरीथिंग इन राइटिंग नॉट इन माइंड, हर चीज आप लिखित में करेंगे, दिमाग में कुछ नहीं करेंगे। अगला क्या कहता है, डोंट थिंक और प्रीजज वेदर अ पॉसिबिलिटी विल वर्क और नॉट। कभी भी बिना करे इसको ये दिमाग में नहीं रखेंगे कि ये काम नहीं करेगा। ऐसा हम प्रोस्पेक्ट के साथ भी करेंगे। जब हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो अपने माइंड में ये भी नहीं लाएंगे कि मैं इसको प्लान दिखाऊं, ये तो करना ही नहीं है इसको, ये हम इस समय भी करने वाले हैं, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम है किसी को ज्वाइन कराना है सर। कीप इन टच विद पॉजिटिव पीपल्स, अचीव टू कीप योरसेल्फ चार्ज्ड। देखो छोटी सी बात है, कोयला जब तक भट्टी के अंदर रहता है चलता रहता है, दहकता रहता है, जहां भट्टी से बाहर निकल गया, ठंडा पड़ गया, किसी काम का नहीं रहा, उसको भुट्टा भी नहीं बनेगा। तो हमेशा अंगीठी में बना रहना, पॉजिटिव लोगों के साथ में बने रहना है ताकि आप बूस्ट अप रहें, चार्ज अप रहें। और जब चार्ज अप रहेंगे तो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, गिव योर 100% इन एवरी पॉसिबिलिटी। जो भी आपकी पॉसिबिलिटी है, जो भी आपके सॉल्यूशंस की लिस्ट है, उन सारे सॉल्यूशंस की लिस्ट को आप 100% अप्लाई करें और अपने जी जान लगा दें उसमें। हेल्प चाहिए किसी की तो अपने नियर एंड डियर्स की हेल्प भी उसके अंदर लें, लेकिन अपना 100% दें, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं लें। If you want to develop true inner confidence and power, do VIP courses। यहां पे मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं छोटा सा कि डॉक्टर उज्जवल पाटनी की एक वेबसाइट है जहां पर फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है कुछ, तो आप उस पर जाकर, ये businessjito.com पर कुछ फ्री कोर्सेज भी आते हैं, उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहां पर हमारे लिए भी काफी कुछ है। देखो पॉसिबिलिटी थिंकिंग तो पेड कोर्स था, लेकिन इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग की भी कुछ वहां पर वीडियोस पड़ी हुई हैं। देखो हमें जहां से सीखने को मिले ले लीजिए। हमारा जहां पर भी आगे भला हो, जो भी हमारी मंजिल की तरफ हमें 2 कदम आगे बढ़ाए, आप उसको आगे बढ़ाइए। कीप फुल फेथ ऑन योर एबिलिटीज। अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर पूरा विश्वास रखिए। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके रहूंगा, ये वाली फीलिंग आपको अपने हर सिचुएशन के अंदर आनी चाहिए। सर प्लीज नेक्स्ट कर दीजिए। ये सभी वही चीजें हैं सारी, एक पेज में, ये भी नेक्स्ट कर दीजिए। देखो समस्या के 6 कड़वे सच हैं। कोई भी समस्या होती है उसके 6 कड़वे सच होते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, हर जीवित व्यक्ति को कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती हैं या नहीं होती हैं? और जिसको समस्याएं नहीं होती तो वो जीवित ही नहीं है।
अब जीवित से मतलब जिंदा रहना नहीं है, जीवित से मतलब यहाँ पर है सिस्टम में बने रहना, फील्ड में जाना, उस जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम के अंदर परेशानी आना। तो जो भी आदमी है उसको समस्या यहाँ पर आती ही है। मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों जाऊं, मुझे ही क्यों बुलाया गया, मैं ही क्यों सुनूं, हर काम के लिए मुझे ही बोल देते हैं। ये सारी की सारी समस्याएं सभी लोगों के साथ में आती हैं। लेकिन यदि कोई आपको ऐसा बोल रहा है, दैट मीन्स ही इज ट्रस्टिंग ऑन यू, वो आपके ऊपर विश्वास करता है और आपको वहां से ऊपर ले जाना चाहता है। तो इस चीज के लिए आप अपने ऊपर जरूर काम करें। सर प्लीज नेक्स्ट। हर समस्या की एक सीमित अवधि होती है। देखो, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद वापस से दिन आता है। तो हर समस्या आपके साथ टेम्परेरी बेसिस पे आती है। थोड़ा सा समय उसका कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। उस प्रॉब्लम का यदि आप इन 6 स्टेप के माध्यम से जो सॉल्यूशन बताए गए वो सॉल्यूशंस अप्लाई करोगे तो निश्चित तौर पर आपको वो सॉल्यूशन जरूर मिलने वाले हैं। हर समस्या में कोई ना कोई सकारात्मक भावना जरूर होती है। कोई भी समस्या हो उसमें जरूर पॉसिबिलिटी होती है, जरूर पॉजिटिविटी होती है। अब गांधी जी थे तो गांधी जी को क्या कहते ना, एक बंदे ने गालियों भरा खत लिख दिया बहुत बड़ा, और उसके अंदर बहुत सारी जो है पेज थे उसमें। और गांधी जी के पास जब खत पहुंचा, गांधी जी ने देखा उसको तो बोले यार इसमें तो गालियां लिखी हुई हैं। उसने बंदे ने पढ़ना स्टार्ट किया कि साहब ये तो बहुत गालियां हैं और मैं तो पढ़ नहीं सकता आपके लिए, इसको फेंक देते हैं। गांधी ने बोले एक काम कर लाओ, उसमें से पिन निकाली पर रख ली, बोले कहीं काम आएगी, इसको फेंक दीजिए। तो जो आपको काम की चीज लगे उसको रख लो, बाकी को फेंक दो। सर प्लीज नेक्स्ट। हर समस्या आपके अंदर बदलाव लाती है। कितने लोग मानते हैं ये चीज? जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको किसी न किसी परिवर्तन के बाद आते हैं, है ना। कहीं ना कहीं समस्या होती है। आप जा रहे हैं निकल के, आपने किसी को कुछ बताया या कोई भी आपका साथी था, दोस्त था, या आपने उसको कुछ बताया, उसने आपको वक्त पे धोखा दे दिया, तो आपको क्या यहाँ पर आगे समझ, यार इसको वक्त पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हम इसको। अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम है तो इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसने मुझे वक्त पे धोखा दे दिया। तो ये आती कहाँ से? ये समस्याएं आपको पॉजिटिविटी देती है। तो वो पॉजिटिविटी अगर आप उसको निगेटिविटी ले जाए, उसको डिप्रेशन में चले जाए वहां पर ही, तो आप जाहिर सी बात है फिर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे। लेकिन पॉजिटिविटी क्या है कि मैं इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से हर चीज की मैं जांच परख करूंगा, खुद स्वयं की एनालिसिस करने के बाद ये काम मैं करने वाला हूं। तो वो स्वयं की जो एनालिसिस होगी उस पर भी हम लोग काम करें। सर प्लीज नेक्स्ट। समस्याएं नहीं बदलेंगी और ना ही समस्याओं का हल करने का तरीका बदलेगा। क्या अखिल सर, सफी सर को लोगों ने ये नहीं बोला होगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं? क्या पांडे सर को नहीं बोला होगा? क्या सर पांडे सर को या चौहान साहब को ये नहीं बोला होगा मैम कि प्रोडक्ट महंगे हैं? क्या उनके साथ में किसी ने ऐसा नहीं बोला होगा? तो समस्याएं तो वो भी थी, वो पहुंच गए आगे, हम भी पहुंच जाएंगे आगे। तो देखिए ये जो था ये टोटल हमारी पॉसिबिलिटी थिंकिंग के ऊपर था। ये हमारी सोच को बदलने के लिए एक छोटा सा वर्कशॉप था कि हम किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सोचते हैं। तो अब किसी भी प्रॉब्लम के आगे यदि जल्दी से हार मान जाएं तो एक इसके अंदर ये फॉर्म है। सर प्लीज ये वाला एक फॉर्म होगा यहाँ पर, वो कोने में, ये, हाँ ये प्लीज देखिए, ये छोटा सा फॉर्म है। यदि आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है और आप उससे उभरना चाहते हैं तो एक बार इस फॉर्म को भर लीजिएगा। एक बार जब आप इस पूरे फॉर्म को भर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका सॉल्यूशन आपने खुद ने निकाल लिया। इस फॉर्म के अंदर वही सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और वही सारी राइटिंग में है सब चीजें। तो जो प्रॉब्लम जिन्होंने फोटो खींचे हैं वो इस पे घर जाकर एक काम जरूर करें, एक अपनी डायरी लें और उसी डायरी को आप अपने साथ रखें, उसी पे वो सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर लें। जब भी कभी आपको ऐसी समस्या सामने आए आप अपना एक पेपर लें, पेपर पे वो प्रॉब्लम लिखें और ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलने वाला है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि देखिए रोज रोज हमारा आना हो नहीं पाता है, हम लोगों को हमने हो नहीं पाते मिलना, तो इसलिए एक दिन में 2-3 जो टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करना चाहता हूँ। तो आप इनको अलग अलग ही जानिएगा क्योंकि ये अलग अलग दिन के वर्कशॉप्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय लग जाएगा
तो उसके लिए खैर हम क्या कह सकते हैं। सो अपने लिए आए हैं सर हम यहाँ। थैंक यू सर। तो सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। सर ने बहुत सटीक बात बोली है कि हम अपने लिए आए हैं यहाँ पर, तो जरूर आज आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं सर। सो 10 स्टेप फॉर सक्सेस, ये आपको कहां ले जाने वाले हैं? ये आपको इस हाउ की तरफ ले जाने वाले हैं, कैसे। ये आपको इस कैसे की तरफ ले जाने वाले हैं कि आप इस बिजनेस में कैसे करने वाले हैं, क्या करना है आपको, तो वो हम जानते हैं। तो हमें एक ग्रंथ है हमारा इस डायरेक्ट सेलिंग का एक ग्रंथ है जो सिर्फ इन 10 लाइनों में ही सिमट कर रह जाता है, और वो ग्रंथ का नाम है 10 कोर स्टेप। इन 10 कोर स्टेप्स के अंदर हमारी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जो हमें इनकम आने में मदद करते हैं। भाई सबसे पहला जो काम है वो क्या है हमारा? हमें अपने आप को हेल्दी रखना है। दूसरा काम है हमें अपने आप को वेल्दी बनाना है, क्योंकि इसी के लिए हम लोग आए हैं। राइट मैम? यस और नो? यस। एनर्जी कम हो गई लोगों में? नहीं बिल्कुल वही करो। नहीं भैया, एक्यूप्रेशर कर लें। और आप लोग यकीन जानिए कि हम लोग सुबह 3:30 बजे के चले हुए हैं और रात को 12:30 बजे सोए थे, और आप लोग शायद कह भी नहीं सकते कि हम और डॉक्टर साहब रात को 3:30 बजे वहां से लखनऊ से सीधा यहीं आ रहे हैं, क्योंकि सेम एनर्जी के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी। आप 2 घंटा नहीं 4 घंटा मीटिंग करवा सकते हैं। सबसे पहला कोर स्टेप है, इसको आप जरूर नोट करें, दैट इज रीड 30 मिनट्स डेली। क्या पढ़ना है? 30 मिनट्स का कोई भी पॉजिटिव आर्टिकल आपको पढ़ना है, कोई भी बुक आपको पढ़नी है, कोई भी ऐसा स्टेप, कोई भी ऐसा जनरल जो आपको आपके कामयाबी की तरफ ले जाए। आपकी कामयाबी का तरफ ले जाने का क्या मतलब था? आपने क्या देखा था यहाँ पर? वार्ड देखा था। जो आपको आपके वार्ड के करीब ले जाए, आपको वो पढ़ना है। आप बुक्स परचेज कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग तरीके की बुक्स आ सकती हैं। तो रीड 30 मिनट्स डेली। लिसन टू 1 टेप पर डे। टेप्स पहले आते थे, आज पॉडकास्टिंग चलती है आजकल, और बहुत सारी ऑडियोज भी होती हैं। तो अगर ऑडियोज मिल जाए अच्छी बात है, वीडियोज भी चलती हैं तो वीडियोज भी आप देख सकते हैं। लिसन टू 1 टेप पर डे। नेक्स्ट सर, अटेंड ऑल फंक्शंस। अटेंड ऑल फंक्शंस के अंदर देखो, इसके अंदर एक चीज है, दैट इज ऑन प्रायोरिटी बेसिस। आपको क्या करना है? अटेंड ऑल फंक्शंस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। हमें कोई भी काम करना है राशिद भाई, वो राशिद भाई हमें कैसे करना है? डेली करना है, पर डे करना है, प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। यस? ठीक है सालिद भाई? देखो होता क्या है, अगर हम किसी भी चीज को जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इनकम कहां से आने वाली है? जिसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वहां से आती है, जिसको हम समय दे रहे हैं। आप सर अपना कोई भी काम करते हैं, XYZ, आप अपनी दुकान चलाते हैं, उस दुकान के अंदर यदि आप टाइम से उसे खोलेंगे नहीं, टाइम से बंद नहीं करेंगे, ग्राहक आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है भाई। तो ग्राहक आएगा तो सब पैसा भी आएगा। अपनी दुकान तो हम खुद हैं, अगर हम खुद को ही नहीं अपडेट करेंगे तो नहीं आने वाला है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर डे सेशंस को अटेंड करना है, उनको सीखना है, प्रायोरिटी बेसिस देनी है उनको। अब होता क्या है, सब मेरे रिश्तेदार की शादी आ गई है और जाना बड़ा जरूरी है। अभी हमने अलीगढ़ में एक सेशन किया था, उस सेशन के अंदर हमारे प्रोफेसर साहब हैं जो सुबह सुबह जूम मीटिंग देते हैं, अजय सर होस्टिंग करते हैं उसमें। उनके घर पे उनके जो है बच्चे आए, नोएडा में रहते हैं वो बच्चे आए। उन्होंने बच्चों को बताया कि भाई मेरी मीटिंग है। उनके बच्चे ये बोले कि हम भी चल रहे हैं आपके साथ, हम भी चल रहे हैं आपके साथ, आपके काम का हर्जा नहीं होना चाहिए। तो ये डेडिकेशन, ये फीलिंग्स हमारे अंदर भी आनी चाहिए। हम प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं? देखो दुआ सलाम बातचीत सब कुछ हो रही है, रिश्तेदारी में आप आज भी जा रहे हो, कल भी जा रहे हो और आगे भी जाओगे, वो खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन जैसा सफी सर ने कहा था कि मैंने बर्थडे नहीं देखा, मैंने एनिवर्सरी नहीं देखी, लेकिन 5 साल लगने के बाद फिर श्रीलंका में मनाई। तो क्या आप नहीं चाहते ऐसा? पांडे जी की बात बताऊं तो सर का कहना यह था कि मैं करवा चौथ का जो व्रत होता है उनका, वो आईफोन पे दिलवाता हूं। आईफोन पे करवा चौथ का व्रत खुलवाते हैं पांडे जी। लेकिन अगर वो बाकी के करवा चौथ अगर साथ में मना रहे होते तो क्या वो आईफोन पे खुलवा रहे होते? नहीं खुलवा रहे होते। तो कुर्बानियां मांगता है बिजनेस नहीं, हर वो चीज कुर्बानी मांगती है जो आपको देती है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है।
एक आम आदमी अगर नौकरी करने जा रहा है तो अपना कीमती समय बेच कर आता है, तब उसको उसके बदले में पैसा मिलता है। 1 लाख रुपए का काम करके आएगा जब 10,000 रुपए उसको मिलते हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं। जिस चीज को प्रायोरिटी देंगे वही चीज हमें आगे बढ़ाएगी। पर्सनल इमेज, देखो पर्सनल इमेज के अंदर जरूरी है कि आप अपने आप के ऊपर काम करें। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग देन यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो आप डाउनग्रेड हो रहे हो। सर आज मैंने मोबाइल ले लिया और वो मोबाइल 2 महीने बाद कैसा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। ठीक है, उस मोबाइल के फीचर जो है उससे भी एडवांस फीचर आ जाएंगे मार्केट के अंदर। तो हमें, हमारा वर्जन कौन है, हमारा वर्जन हम खुद हैं। हम अपना खुद का वर्जन तैयार करें। यहां पर हमारा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं बल्कि हमारे खुद के साथ है। हम कल जो हमने सीखा आज हमें उससे ज्यादा सीखना है। कल हमने जो इनकम की आज हमें उससे ज्यादा करनी है। कल हमने जितने प्लान दिखाए आज हमें उससे ज्यादा करने हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें अपने साथ करनी है, स्वयं के साथ करनी है, किसी और के साथ नहीं करनी। ठीक है शर्मा जी, ये सारी की सारी चीजें हमें किसके साथ करनी है, अपने साथ करनी है। सर मैंने कोई जोक नहीं सुनाया। शो द प्लान। देखो प्लान दिखाने का क्या मतलब होता है, मैं आप लोगों को क्लियर करूं। प्लान दिखाने का मतलब इतना होता है कि आप एटलीस्ट डिस्कशन कर रहे हो। प्लान दिखाने का मतलब कैलकुलेशन करना ही नहीं होता कि साहब तुमने ये लगा दिया 20% यहां से आएगा, 15% यहां से आएगा और ट्रेनिंग बोनस ही आएगा। वो प्लान दिखाने का मतलब नहीं है। वो नेक्स्ट स्टेप है, वो FIM है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग है, वो बाद की बात है। पहली बात क्या होती है, भाई साहब ये हमारी जिम्मेमा है, इस तरीके से काम करती है, आप ये देख लीजिए। भाई साहब ये हमारी BCM है, इस तरीके से काम करती है, ये देख लीजिए। अगर ये आपके पास होती है तो आप अपने आप को इन सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। आप हार्ट अटैक, गठिया, थायराइड जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं। और बुला बुला के दिखा दीजिए। बंदा आपसे कहेगा, जैसे हम किसी को डायबिटीज का डेमो दिखाते तो वो हमको क्या बोलते हैं, भाई साहब मुझे शुगर नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, बोलते हैं। आप उन लोगों को बोल सकते हैं हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी किसी और का भला कर सकें, ताकि आप ये बात किसी दूसरे को बता सकें कि मैंने ऐसी जगह जानता हूं, मैं ऐसे डॉक्टर साहब को जानता हूं जो इस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं, जिन्होंने डायबिटीज पे काम किया हुआ है। तो आप इस तरीके से इस पर्पस के साथ में काम करें। तो प्लान दिखाने का मतलब है कि आप एटलीस्ट डिस्कशन करें, लोगों को बताएं, इसके बारे में जानकारी दें। यूज द प्रोडक्ट डेली। अब जानकारी कैसे देंगे, सबसे पहली चीज पहले यूज करेंगे। अब यूज करेंगे, देखो हमारे पास 128 रुपीज के प्रोडक्ट से स्टार्टिंग हो जाती है। 128 रुपए का जो नैपकिन पैड है, अब तो 146 रुपए का हो चुका है। वो मुझे पुराने रेट ज्यादा याद है इसलिए मैं बार बार उधर आ जाता हूं। तो 140 रुपए के नैपकिन पैड से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। वहां से लेकर हमारे पास हाइपर कप तक के प्रोडक्ट हैं और हेल्थ मैट्रेस तक के प्रोडक्ट्स हैं। तो हम एटलीस्ट अपने अकॉर्डिंगली जहां तक हमारा लेवल है हम वहां तक के वो प्रोडक्ट चुन लें। कंपनी आपसे ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ उठाओ, सब कुछ बेचो। आपको टूथपेस्ट अच्छा लगा, टूथपेस्ट करो, टूथपेस्ट ही बताओ, टूथपेस्ट ही देखो, टूथपेस्ट ही सो, टूथपेस्ट ही पहनो, टूथपेस्ट ही खाओ, सारे काम टूथपेस्ट ही करो। पहनने खाने का मतलब ये है, उसको बेचोगे तो उसी से जो इनकम आएगी उसी से करोगे सारे काम। मेक रिटेल सेल्स। देखो रिटेल सेल्स में होता क्या है, हम यहाँ पर क्या ढूंढते हैं, मिनिमम ढूंढते हैं, कम से कम ढूंढते हैं। हमने क्या देखा, रिटेल कर रहे हैं हम कम से कम, लेकिन इनकम चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा। कंपनी किसकी है, मेरी है मैम, हमारी नहीं है, मेरी है। शादी हो जाती है तो बीवी किसकी होती है, मेरी होती है, हमारी होती है, मेरी होती है ना। तो कंपनी मेरी है, ये भावना रखनी है। इसका नुकसान है तो मेरा नुकसान है। जितने ज्यादा से ज्यादा इसके प्रोडक्ट को रिटेल करूंगा मैं अपना फायदा करने वाला हूं। तो ये मुझे यहां पर अपने साथ में रखना है। इसमें बी टीचेबल। जो आज हमने सीखा है, एक लाइन ही एटलीस्ट सीखी, वो हमें अपने टीम में बता देनी है। मैं भी कह सकता था भाई साहब ये ट्रेनिंग में 10,000 रुपए के लेके आया हूं, आप लोगों को क्यों बताऊं, मैंने खर्च किया है, आप लोग भी खर्चा करो, कह सकता था। लेकिन आप लोग मेरे परिवार हो, मैंने कुछ सीखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा आप लोगों के किसी काम आ सकता है। अच्छा नहीं कहोगे तो बुरा नहीं कहोगे और अच्छा भी नहीं कहोगे। बी टीचेबल, बी अकाउंटेबल। देखो कभी भी किसी की कभी भी कहीं भी बिगड़ती है, सिर्फ लक्ष्मी माता ही बिगाड़ती हैं, है ना, इसी पे बिगड़ती है। इन्हीं का हिसाब किताब साफ रखना है बस।
पैसे का हिसाब किताब बिल्कुल खरा रखना है, साफ रखना है। किसी से अगर 146 रुपए लिए तो उसको 146 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, और उसने अगर दिया आपको 150 रुपए दिया है तो भाई साहब 4 रुपए आपके ये रहे, हमें नहीं चाहिए। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? कंपनी का ये रहा अकाउंट नंबर, आप इसमें डाल दीजिए, हमें तो खाली स्लिप दिखा देना, हम ला देंगे। बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन बाद टाइम लोग क्या करते हैं, वो आपके साथ अटैच होता है, वो आपको पेमेंट देते हैं। मेरे पास यकीन जानिए लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया आता है, ठीक है, और हमारे डॉक्टर साहब के हाथ से आता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें क्यों आती हैं? उसके अंदर मेन चीज है हिसाब। आप यदि हिसाब नहीं रखेंगे तो आपको नहीं आएगा। आप सेंटर खुलवाने जा रहे हैं सर, तो वो आज ने आपको 1.5 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, आपने कहा उसे कंपनी के अकाउंट में डाल दे, क्या डालने जाता है? कभी डाल भी देता, कभी नहीं भी डालता है। लेकिन यदि आपने उसने आपको दे दिया 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया और आप लेकर भाग गए, किसको बुरा भरा कहेगा? आपको नहीं कहेगा, कंपनी को कहेगा, कंपनी को बोलेगा। लेकिन वहां पर क्या कंपनी गलत थी? नहीं थी। तो सर ये वजह आ जाती है जिस वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को बुरा भला कहते हैं। इसी वजह से बुरा भला कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं करते। तो ये अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। काउंसिल विद अपलाइन, जैसा कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अपने बारे में तो हम बहुत ही अच्छा जानते हैं, लेकिन हम अपनी पीठ खुद नहीं देख सकते, तो अपनी कमियां भी हम खुद नहीं देख सकते। अब हमारे अंदर कोई कमी है तो वो हमें किससे पता चलेगी? अपने अपलाइन से। उनके साथ बैठे और बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और मुझे इसके बारे में जानकारी दें। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन था, इस सेशन को अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन हो जाता है तो उसमें फिर ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एटलीस्ट साइंस कहता है कि 45 मिनट के बाद हमारा जो ब्रेन होता है वो ओवर हो जाता है, वो उससे ज़्यादा की चीज़ें लेता नहीं। तो इतनी चीज़ें होप सो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, आप लोगों को मैं अपनी बात कह पाया हूँ, पहुँचा पाया हूँगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू है, थैंक यू वेरी मच। यदि इस बीच किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मैम। कहना है कि सर इतना प्रीशियस टाइम और इतनी प्रीशियस लाइफ हमें देने के लिए हम सब की तरफ से थैंक यू मैम, धन्यवाद। देखो एक ये ड्रीम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं हम आपको, ये ड्रीम हम सबके माइंड में होना चाहिए और आप लोग इसको जरूर देखें एक बार। And 365GC arrived at OPF, Opelika, from SAV, Savannah. Oh my God, GC, the tail is lit up. Look at this thing.
so fun, you guys. Wow! Look at all this cool stuff. Pull up a pillow. We might not be leaving for a while. I just landed in Opa-lawka in Miami. I've actually been waiting for this day for the past 9 months to see Grant's face, to see him go to sleep in this bird. Dude, it's you know. You did a good job. You did a great job getting in here, dude. Okay. You did a good job. You did a great job. No, but I say anybody can learn to fly a jet, but I mean, there's only probably 1,000 guys that fly jets like this, maybe 2,000, right? On the whole planet. On the whole planet. So you did awesome. Oh my God, it's ridiculous, dude. That plane's bigger than I thought it was. I've been looking at pictures of it almost every day for the last 30 days, waiting for this damn beast to get here. But when it pulled up, I was like, God dang. That's my airplane. That's a bad boy. That's for real. It's so beautiful. That is for real. So, hey guys, let me just tell you, okay, you're underestimating what you can do. Trust me, promise you. Couldn't have told you this 25 years ago. You're underestimating what you can do, which means, I mean, if you agree with that point, then you're underestimating your dreams and even the possibilities. I was never thinking that big, and I should have been. She was thinking that big, because if you get people that really admire you and love you, people around you should believe in you more than you even believe in yourself, and they'll help you get. That's so They'll help you true. get higher than you can Wow. get by yourself. Wow. Mind blown. That was powerful. Yeah. So, hey, think and grow rich, act and fly high. Oh my God. He's working it out. He's working it out. Working it out. Bye, you guys. Thank you. See next airlines. Yeah. Hey, we serve peanuts. We serve peanuts. We serve peanuts, but you ain't got to put a seatbelt on. सन्नाटा पसर गया। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने उस तस्वीर में अपने आप को देखा था? 100%। कुछ लोग खाली देख के हाथ उठा रहे हैं। सभी लोग घुस गए उसमें यार। सभी लोग पहुंच गए थे। हाँ, कोई वहाँ बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन सभी लोग उसके अंदर पहुंच गए। उसके अंदर पहुंच गए थे। ग्रेट। बस उसकी दिन तारीख डिसाइड कर लीजिए, बाकी सब ऊपर वाला करने वाला है।